ताजमहल हमारे देश की धरोहर है, विश्व में इसकी पहचान है। दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक है। यूपी के आगरा जिले में स्थित ये ताज दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जहां हर रोज लाखों पर्यटक आते हैं। ये हमारे लिए बेशकीमती है। भारत की पहचान है ये स्मारक, जिसे लग रहा है किसी की बुरी नजर लग गई है, जिस पर कुर्की की तलवार लटक रही है। जी, ताजमहल की कुर्की, राष्ट्रीय धरोहर की कुर्की। दरअसल आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नोटिस जारी किया है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि ताजमहल पर वाटर टैक्स के रूप में 1,90,00,000 रुपए और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 1.5 लाख रुपए बकाया है, जिसका भुगतान करना जरूरी है। नोटिस के जरिए 15 दिन के भीतर ये पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाएगा। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिन में भुगतान करने पर संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। एएसआई का कहना है कि ऐसा नोटिस उन्हें पहली बार मिला है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई हाउस या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। अब सवाल ये है कि जब इतने सालों से इस स्मारक का कोई वाटर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया गया, तो अचानक से आगरा नगर निगम को ताजमहल के नाम पर पुरातत्व विभाग को ये नोटिस भेजने की कैसे सूझी? आगरा नगर निगम ने नोटिस में कहा है, बकाया बिल वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के हैं। हालांकि म्युनिसिपल कमिश्नर निखिल टी फंडे ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। इधर एएसआई के अधिकारी इस उम्मीद में है कि ये नोटिस गलती से भेजा गया लगता है, क्योंकि स्मारकों पर हाउस और वाटर टैक्स लागू नहीं होते हैं। और आज से नहीं, साल 1920 से, मतलब करीब 102 साल पहले से ताजमहल एक संरक्षित स्मारक घोषित है। तो फिर उस पर ये वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगाया जा सकता है, वो भी इतना भारी भरकम? नहीं जमा करने पर ताजमहल की कुर्की, भला ये कैसे संभव है? एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने कहा, स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं है। हम पानी के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी से संबंधित नोटिस और ताजमहल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पहली बार प्राप्त हुआ है। ये गलती से भेजा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर और ताजगंज जोन की प्रभारी सरिता सिंह ने इस बारे में कहा है कि ताजमहल पर वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जारी नोटिस के मामले की जांच की जा रही है। एक निजी कंपनी को जीआईएस सर्वे के आधार पर टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। जब से ताजमहल को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है, तब से आगरा में हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। तो क्या सच में ताजमहल की हो जाएगी कुर्की? सोशल मीडिया पर भी लोग ताजमहल से टैक्स वसूली पर बात कर रहे हैं, अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरीश नाम के यूजर ने लिखा, शाहजहां वापस आएगा और टैक्स देगा। विदुर नाम के यूजर ने लिखा, तो क्या हुआ, इतना मनी कलेक्शन तो आराम से ही हो जाता होगा, टिकट से पे कर दो, सब करते ही होंगे। विवेक त्रिपाठी नाम के यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, मुमताज भी लाइक, अजी देख रहे हैं, टैक्स का पैसा मांगने आया है, हमको कब्र में सोने नहीं दे रहा है, मरने के बाद भी चैन नहीं है। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग ताजमहल से टैक्स वसूले जाने की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ताजमहल से टैक्स वसूली पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपको क्या लगता है, क्या ताजमहल से टैक्स वसूली सही है या इसमें कोई गलती हुई है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।